बेचारे प्रधानमंत्री मोदी न घर के रहे न घाट की स्थिति में बुरा फंस गए हैं और ऐसा फंस गए हैं कि ना चाहते हुए भी उनको सहयोगी या कह सकते हैं कि अपनी बैसाखियों के सामने घुटनों पर आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आगामी चुनाव दिल्ली में है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी बिहार और आंध्र प्रदेश को साधने में लगी है और साधना इस वक्त लाजमी भी है, क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश के सहारे या कह सकते हैं कि इन दोनों राज्यों के सीएम के सहारे ही मोदी की कुर्सी टिकी हुई है और यही कुर्सी बचाए रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सहयोगियों पर या कह सकते हैं कि अपने बैसाखी के सहारे पर काफी मेहरबान नजर आ रहे हैं और दोनों राज्यों में सौगात पर सौगात देते चले जा रहे हैं। तो फिलहाल नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी को घुटनों पर आने के लिए कैसे मजबूर कर दिया है, ये भी आपको बताएंगे। और पीएम मोदी ने बैसाखियों को साधने के लिए बीजेपी शासित राज्यों को कैसे एक बड़ा झटका दिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक खबर दिखाते हैं जिसने प्रधानमंत्री मोदी के पैरों तले से जमीन खिसका कर रख दी है। देखिए जी, बिहार झारखंड ने बकायदा बिग हेडलाइन में खबर छापी है। खबर में लिखा है, नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को लिखा 32 पन्नों का लेटर, क्या चुनाव से पहले बड़े खेल की तैयारी में है सीएम। तो देख सकते हैं आप, पिछले साल से ही नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की नींदें उड़ा कर रखी हुई हैं। कभी उनसे मुलाकात नहीं करते हैं तो कभी विपक्षी गठबंधन के नेताओं से गुपचुप मुलाकात करने चले जाते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि बिहार में तो अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा के दौरे की काफी खबरें आती हैं, लेकिन वो दोनों भी बिहार नहीं पहुंचते हैं और उनका दौरा भी कैंसिल हो जाता है। और इतना कुछ जब चल ही रहा होता है तो नीतीश चाचा की नाराजगी के शोर ने चारों ओर बवाल खड़ा कर दिया रहता है कि उतने में ही अब इस खबर का निकलकर सामने आना अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है और ये भी साफ करता है कि बिहार सीएम और मोदी जी के बहुत ही करीबी अब उन पर ही प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे हैं और खेलने की कोशिश कर रहे हैं। भला आप ही सोचिए, इतनी नाराजगी के बीच नीतीश बाबू 32 पन्नों का लेटर क्यों ही लिखते, वो भी प्रधानमंत्री मोदी को। अब नीतीश कुमार के लेटर लिखते ही दिल्ली दरबार में खलबली तो मची और ऐसी खलबली मची कि प्रधानमंत्री जी की हवाइयां उड़ गई। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए, 21 जनवरी को नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पर प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेलते हुए एक बड़ा धमाका किया। 32 पन्नों का लेटर लिखा और उनके लेटर लिखने के बाद बड़ी खबर निकलकर सामने आती है, वो भी बिग हेडलाइन में खबर निकलकर सामने आती है कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर जा रहे हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं कह रहे हैं, बकायदा हमारे पास खबर भी मौजूद है। देखिए, आज तक ने खबर छापी भी है, वो भी बिग हेडलाइन में छापी है कि फरवरी में बिहार दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। तो देख सकते हैं आप, एक तरफ नीतीश कुमार की नाराजगी और प्रेशर पॉलिटिक्स का इतना बड़ा असर कि मोदी अब खुद भागे भागे बिहार पहुंचने की तैयारी में हैं, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बजट पेश होते ही प्रधानमंत्री ने बिहार की झोलियों में कई बड़ी सौगातें भर दी हैं। तो आप यहां बिल्कुल सही तरीके से क्रोनोलॉजी को समझिए। हर तरफ से नीतीश कुमार को अब साधने की पूरी तैयारी में प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं। जो काम अमित शाह को बखूबी निभाना चाहिए था, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए थी, वो काम अब प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने इस काम को करने की शुरुआत कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और बजट पेश भी हुआ है, जिसमें पूरी तरह से बिहार के साथ साथ आंध्र प्रदेश को भी थोड़ा बहुत साधने की कोशिश की गई है। लेकिन हमेशा की तरह ज्यादा फोकस बिहार पर ही रहा है और इस वक्त बिहार पर फोकस करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिहार में लगातार आप देख सकते हैं कि एनडीए का समीकरण बिगड़ता ही चला जा रहा है और बिगड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर ये समीकरण बिगड़ता है तो बिहार में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि वैसे ही बिहार में कब से बड़ा खेला होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और प्रधानमंत्री ये बखूबी समझते हैं कि अगर उन्होंने अभी कमान नहीं संभाली तो बिहार से लेकर केंद्र तक बुरा हाल हो सकता है। बस इसलिए अब पीएम मोदी सत्ता बचाने के लिए खुद कमान को अपने हाथों में ले चुके हैं और बजट से लेकर खुद बिहार पहुंचकर रूठे मित्र को मनाने की ताबड़तोड़ कोशिश में लग गए हैं। क्योंकि पहले तो 32 पन्नों का पत्र लिखकर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से कई बड़ी मांगे रख दी और अब बजट में उन्हीं मांगों को पूरा करने पर मुहर भी लग गई है। देखिए, खबर भी निकलकर सामने आई है, नीतीश पर मेहरबान मोदी सरकार बिहार के लिए एक बार फिर खोल दिया खजाना, नायडू रह गए खाली हाथ।
तो यहाँ पर मोदी ने पूरी कोशिश की है अपनी बैसाखी को बचाने की। हाँ, वो अलग बात है कि एक ही बैसाखी को बचाने की, एक को मनाने के चक्कर में एक को नाराज कर गए मोदी जी। लेकिन बिहार की जनता और बिहार के सीएम को पूरा खुश करते दिखाई दे रहे हैं और नीतीश कुमार को खुश करने के लिए, या कह सकते हैं कि उनकी नाराजगी को खत्म करने के लिए एक अच्छा दांव भी चल दिया गया है प्रधानमंत्री की ओर से। देखिए आगे क्या कुछ लिखा हुआ है खबर में। मोदी सरकार ने बिहार के लिए एक बार फिर खजाना खोल दिया है, लेकिन आंध्र प्रदेश के लिए इस बार कोई खास घोषणा नहीं की गई है। नीतीश की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देश पार्टी दोनों ही बीजेपी सरकार की सहयोगी है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में आंध्र प्रदेश के लिए खास ऐलान किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है बजट, और बजट पेश करते ही बिहार का खास ध्यान रखा गया है। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए मखाना बोर्ड से लेकर 120 नई जगहों के लिए उड़ान स्कीम और आईआईटी पटना के विकास का भी ऐलान किया है। बिहार को मखाना बोर्ड के अलावा फूड प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा देने के लिए सौगातें दी गई हैं। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि आगे खबर में लिखा हुआ है कि इससे पहले मोदी सरकार का जो आखिरी बजट था उसमें भी बिहार के लिए खजाना छोड़ा गया था। बिहार के रोड प्रोजेक्ट्स के लिए 26,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। वित्त मंत्री ने पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे की सौगात दी थी। इसके अलावा वैशाली और बोध गया के एक्सप्रेसवे का भी ऐलान किया था। इसके अलावा 21,400 करोड़ के बजट से 4200 मेगावाट पावर प्लांट तैयार करने का ऐलान किया था। तो देख सकते हैं आप कि बकायदा लगातार बजट पर बजट पेश हो रहा है, तो बिहार को खुश करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये भी कह सकते हैं कि बिहार की आड़ में मोदी अपनी सत्ता बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरह से तल्ख तेवर नीतीश कुमार दिखा रहे हैं, अगर अब भी बीजेपी ने नीतीश के आगे घुटने नहीं टेके तो बिहार दिल्ली में भी खेला होने की संभावनाएं हैं। लेकिन आज जो कुछ भी बजट सत्र के दौरान हुआ, और जैसा कि आपने बकायदा खबर में भी देखा, उससे इतना तो साफ हो गया है कि नीतीश कुमार को साधने के चक्कर में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश को दरकिनार कर दिया है। लेकिन हाँ, अपनी टूटी हुई बैसाखी को बचाने के लिए अच्छा दांव चल दिया है। पर अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस बजट सत्र के दौरान जिस तरह से मोदी सरकार ने बिहार के लिए एक बार फिर खजाना खोल दिया और नायडू के हाथ एक बार फिर खाली रह गए, तो क्या अब आंध्र प्रदेश में खेला होगा और नायडू भड़केंगे इस कदर कि फिर से प्रधानमंत्री मोदी को नीतीश कुमार के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू के सामने भी घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश की झोली में फिर से कुछ नहीं आया है। और ये दांव क्या लगता है आपको कि बीजेपी के लिए मुसीबत साबित हो सकता है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।